तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले भाग 7 तक हो गया था, दर्पण प्रतिबिंब तक। आज हम लोग ये कागज मोड़ से संबंधित, कागज पंच से संबंधित ये प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न तुम लोग सामने देखो, ये प्रश्न चित्र है। इस तरह से कागज मोड़ा गया है। अब मोड़ने के बाद इस तरह इसमें ये जो डार्क वाला भाग दिख रहा है वैसा काटा गया है, मान के चलो। तो कौन सा चित्र इसमें बनेगा, ये सोच विचार के कमेंट करो। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी बोले हो हिमांशी। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है ये बताओ। ऑप्शन नंबर ए गलत है तो क्यों गलत है? सर बीच क्या? का ना, बीच का जो चित्र है उसे देख रही थी ना, तो डी जैसा लगा। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला भाग, बीच वाला भाग कटा है ऐसे, ठीक है। एक चित्र बड़ा बना के बता रहा हूं मैं। ऐसे देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बना था, इसका ये बीच वाला भाग है ये। अब बीच वाला भाग में क्या हुआ है, काट दिया। तो ये कोना को ऐसे काटा है, तो ये कोना, इसका ये कोना यहीं पर जाके मिला था। अब इसका ये कोना जाके मिला था, और इसका ये कोना मुड़ा होगा तो यहाँ पर ऐसे मुड़ा, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो ये भी भाग मुड़ा होगा तो इसका ये वाला भाग मुड़ा। तो ऐसा चित्र देखो, इस तरह का चित्र किसमें किसमें, तो इसमें तो नहीं है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में है ऐसा, लेकिन ये वाला भाग नहीं कटा है। देखो ये कोना वाला यहाँ नहीं कटा, जबकि यहाँ भी कटेगा, ठीक है। और यहाँ भी कटेगा। ये भाग इसका यहीं पर जाके जुड़ा है, जो सॉरी यहाँ वाला, ये वाला भाग। तो ये वाला भाग तो नहीं कटा है, इसलिए ये भी गलत। इसका देखो, ये यहाँ तो काटा, यहाँ भी काटा, लेकिन यहाँ और चित्र बनेगा, वो नहीं बना है, इसलिए गलत। तो ऑप्शन डी बचा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं बनेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। वो सोचना है वहां पर, वो कटेगा तो और कौन कौन सा पार्ट कटा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, ये प्रश्न आ गया। देखो तो ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, ये चित्र बना दिया गया है, काट दिया गया है। तो अब देखो इसमें कौन सा बनेगा। सर है मानसी श्रीवास। कौन सा? ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में क्या गलती है? कि उसमें जो जब होता है तो दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है, जो इसमें नहीं बना है। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ दर्पण दर्पण प्रतिबिंब बनता है और वो नहीं बना है। तो यहाँ जब एक ऐसे लाइन है, जो खड़ी लाइन डार्क वाला, वो इधर भी बनना चाहिए। तो ए में बना है, अब बी में देखो गोला, ऊपर का गोला इधर बगल में बना दिया, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनना चाहिए था, वो नहीं बना, इसलिए गलत। इसमें बना तो है, लेकिन लाइन के पास में ऐसे कर दिया है, जबकि यहाँ देखो बीचों बीच बना है। ऑप्शन ए को देखो, ये बीचों बीच बना है, ऐसे दो खंड तो बना। सर तो ऊपर का जो टेढ़ा मेढ़ा है उसमें का सीधा है। हाँ, ये नीचे का टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, वो भी गलत है। वह डार्क वाला लाइन है वो पास में कर दिया, वो भी गलत है। दूसरा इसमें देखिए तो गोला नहीं है डी में, ऐसे गोला होना चाहिए ऊपर में, वृत्त, छोटा वृत्त, वो भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इस तरह ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए
ये कागज है, फिर इसको इस तरह मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, अब ये छोटा सा डब्बा में ये बनाया गया। अब देखो बहुत सरल प्रश्न है, कौन सा है? ऐसे ही कागज को 4 लाइन खींच के देखना। देखो जी, चलो, इतना सरल तो इतना टाइम। जल्दी कमेंट करो। ऑप्शन नंबर है सर, ऑप्शन नंबर है, नाम बताओ। हिमांशी श्रीवास। अरे हिमांशी, इस बार ठगा गई तू। देख 4 भाग कर रहे हैं, तो कहाँ आकृति बना है इसी? ये डब्बा में कहाँ बना? ये है जी ऑप्शन सी। ये देखो, अब देखो ये वाला डब्बा को, यही डब्बा तो है, ये तो नीचे का। देख लो, ऐसी सेम टू सेम बना है। ये वाला प्रश्न में क्या करना रहता है, जैसा लाइन खींचा है, जैसा मोड़ा है, वैसी लाइन को खींचो। तो देखो, जब इसको ऐसे खींचा मैंने, तो ये वाला भाग में जैसा प्रश्न में चित्र बना है, सेम टू सेम मिल गया। और इसमें ऐसा खींचूंगा तो भी नहीं मिल रहा है। देख लो, कहाँ मिल रहा है? किसी में भी खींच के देखो, बाकी में नहीं मिल रहा है। ठीक, इधर मिला तो दर्पण प्रतिबिंब बनना उसका, ऐसे नहीं बना ना। तो कुल मिला के कौन सा बना? ऑप्शन सी। इसमें जो मोड़ते हैं ना, उस लाइन को कंप्लीट करना है चित्र में भी, और जिस खंड में वो बना हुआ है उस खंड को देखना है वैसा मिला कि नहीं। तो केवल और केवल ऑप्शन सी में ही ऐसे बन रहा है। ये देखो, यही वाला वो खंड है, ये देखो, नीचे वाला भाग में बना है। चलो, वो प्रश्न सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे सर, ठीक, चलो देखो, ये ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा। अब इसी को तुम लोगों को ये कंप्लीट करके देखना है। ये ऐसे करके बनेगा, तो देखो भाई कौन सा बनेगा। देखो देखो, ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डी बोली हूँ। बी बोले हो? बी फॉर बॉल। हाँ बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल बिल्कुल सही जवाब है। देखो बच्चों, दरअसल ना सब उल्टा बनेगा, उल्टा। सर, दर्पण ऊपर का प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का भी उल्टा बनेगा, ये पूरा दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ई का दर्पण प्रतिबिंब तो ऐसे ई ही बनता, लेकिन वो आर उल्टा हो रहा है, ई का नीचे वाला उल्टा ही बनेगा। उसी तरह सब चीज इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे वाला देखो, ऑप्शन बी का ऊपर तरफ ऐसे ई बना है, तो नीचे वाला ई, अब ये वाला नीचे की ओर बना है ई, तो ये ऊपर की ओर बनेगा, उसके सामने का, ये सामने का। अब इसमें देखो एक दिशा में हो गया है, ऊपर नीचे वाला अगल बगल वाला, इसलिए गलत, ऐसा नहीं बनता इसमें। और ये वाला देखो, ये दोनों एक दिशा में है, जबकि ये अलग अलग दिशा में, ऊपर नीचे का ही, इसलिए गलत। और ये आमने सामने, ये दर्पण प्रतिबिंब बना है, जबकि ये दोनों एक ही दिशा में है, ये भी गलत। तो ये ऑप्शन बी का देखो ध्यान से, दर्पण प्रतिबिंब के से भी और उल्टा दिशा में बना है। ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, इसका इधर मुंह है ये वाले ही का, तो दूसरे का इधर जाएगा। तो इस तरह का जब भी चित्र आएगा ऐसे वाला, अब इसमें ये एक खंड में जो भी बना रहेगा ऐसे, तो इसका ये उल्टा चित्र बनता है, कागज में देख लेना करके। और ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा, समझ रहे हो? ऐसे बनता है।
अब कुछ भी चीज ऐसे बना के देख लेना, जैसे मैं मान लो और कुछ चीज बनाता हूँ ऐसे। ये जैसे हम लोग डी बना लिया, डी। तो डी बनाओगे ना तो ये ऐसे बनेगा, और इसमें ऐसे बनेगा, और इसमें ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जैसे घूम रहा है, जैसे दिख रहा है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है डी जैसे, तो वैसे ही बनता है बस। ठीक है, उसका उल्टा। ठीक, ये है, ये इसका ऐसे बनेगा। चलो, ये समझ आ गया। यस सर। अब देखते हैं, ये हमारा आ गया खंड यानी भाग 9। अब भाग 9 का प्रश्न देखो, ये 35 नंबर का प्रश्न, इसमें आकृति को जोड़ना है। कौन सा बनेगा, देखो अच्छे से समझो और कमेंट करो। क्या ऑप्शन ए हो सकता है? नहीं सर। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला देखो बड़ा त्रिभुज, ऐसा बड़ा त्रिभुज हमारे पास प्रश्न चित्र में नहीं है। बच्चों, गलत ऑप्शन छांटने वाला तरीका से उत्तर मिल जाता है। इसमें ये जो बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है, ऐसा त्रिभुज हमारे प्रश्न में नहीं है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। ये वाला देखो अच्छे से, ये वाला भाग, क्या ऐसा है? ऐसा आकृति प्रश्न में नहीं। देखो, यहाँ पर ऐसा तो है, लेकिन यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा सा है, भुजा है, ये भी नहीं है। अब ऑप्शन सी को देखो, क्या सर ये। ऑप्शन सी यस है? सर ये है। ये है, सर ये है सर। ये वाला देखो, ये वाला दिया है ये, और ये वाला भाग, ये चित्र ये वाला हो गया, और ये वाला भाग ये है, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला ये है। तो यही आंसर है। इसमें देखो दो जगह ये ऐसी कटा है, ये जो अंदर का भाग है ना, उसमें दो जगह कटा है। दूसरा चीज ऑप्शन गलत है, इसका एक और कारण है, इसमें ध्यान से देखो, ये वाला भाग नहीं दिया है, ये जो चतुर्भुज है ना इस तरह का, तो ये वाला चतुर्भुज इसमें है ही नहीं कहीं पर, ऑप्शन डी में। इसलिए ऑप्शन डी गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही। गलत ऑप्शन छांटो, यही सबसे बेस्ट तरीका है। चलो देखो, क्या ऑप्शन ए हो सकता है? यस सर। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बहुत गलत तरीके से देखी हो। ये वाला देखो, ये ऑप्शन वाला बी भाग सर। ये नहीं ऑप्शन हो बी सर। सकता, बहुत छोटा है। ऑप्शन बी को देखो, यस सर ऑप्शन बी है। यस सर। यस सर। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी में देखो क्या गड़बड़ी है, ये पूरा नीचे तक चला गया है ऐसे, ऐसा ऑप्शन डी में भी आकृति वही हुआ है। हमारे पास नहीं है, ऐसा आकृति हमारे पास नहीं है। ऑप्शन डी को भी देखो तो इस तरह का आकृति नहीं है, ऐसा आकृति हमारे प्रश्न में नहीं है। तो ये वाला आकृति भी नहीं, तो कुल मिला के ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी सर इसका। ऑप्शन बी। 35 को देखो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। डी। डी की क्या बोल रहे हो, डी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बी बी। बी बोल बी रहे फॉर हो? बॉल। हाँ, ठीक ठीक। चलो देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन डी सर। हम्म, ऑप्शन डी को देखो, एक आकृति ऐसा है, एक बड़ा सा। सर मैं बी बोली हूँ। मैं तुमको तुम्हारा वाला नहीं बता रहा हूँ, ये गलत क्यों है वो बता रहा हूँ।
ऑप्शन डी को देखो, एक चतुर्भुज है इस तरह बड़ा सा। ऐसा चतुर्भुज प्रश्न आकृति में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत। ऑप्शन सी को देखो, ये एक आकृति है एक बड़ा सा। ऐसा आकृति भी एक भी प्रश्न आकृति में नहीं है, इसलिए गलत है। ऑप्शन ए क्यों गलत हुआ? ऑप्शन ए क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये वाला जो आकृति है देखो ध्यान से, ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा वाला है। ये भी एक भुजा, दो भुजा, लेकिन इसका डिजाइन अलग है ना भाई। ये तो चलो इसको बोल दोगे, लेकिन और ये वाला इसको बोल दोगे। ये वाला ये भी गलत है। देखो यहाँ पर छोटा सा ये चतुर्भुज है, ये ऐसे करके बना है ये वाला, लेकिन इसमें त्रिभुज बना दिया है इसके जगह, इसलिए गलत। तो ऑप्शन बी पूरी तरह सही है। इसका उत्तर हुआ ऑप्शन बी। 36 देखो भाई, कमेंट करो। बहुत सरल दिख रहा है प्रश्न, देखो। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी 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 मेरा बी सर। कोई बी बोले हो? ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन वाले बी भी बोले हो? सर। ठीक, कोई भी बोले हो। चले बच्चों ध्यान दो, ऑप्शन बी वाले नहीं ध्यान दे पाए, ऑप्शन सी वाले नहीं ध्यान दे पाए। ऑप्शन सी गलत है। यहाँ देखो ये बड़ा सा है और इसमें छोटा सा है ऐसे, हैं? तुम लोग इतना बड़ा चीज नहीं देख पाए। ये वाला आकृति, ये वाला आकृति में देखो ये छोटा सा है ये वाला भाग, और इसमें कहाँ बड़ा है, ये कहाँ होगा, इसमें तो छोटा है। तो ये आकृति ये है पहला, दूसरा नंबर का आकृति ये है, और तीसरा नंबर का आकृति ये है। तीनों मैच कर रहा है, और इसका तो डिजाइन ही अलग है भाई, ऐसा तो आकृति नहीं है इसमें। दूसरा डी डी ऐसा वाला चतुर्भुज नहीं है इसमें, ठीक। तो ये गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भुजा की लंबाई चौड़ाई को भी ध्यान दिया करो। इसमें इसका स्पष्ट रूप से यहाँ छोटा सा ऐसे है, और इसमें जबकि बड़ा बन रहा है ये वाला भाग, तो दिख तो रहा है। भाग 10, ये छिपी हुई आकृति ढूंढना रहता है। तो ये आकृति को ढूंढो इस चार चित्र में से किस में है, अच्छे से देखो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है। यस सर। ऑप्शन सी में कहाँ पर, यहाँ पर बनेगा क्या ऐसा, ऐसे, और ऑप्शन बी में नहीं बन रहा है ऐसे, नहीं बन रहा है। यहाँ अगर ऐसा बनाना चाहे तो नहीं बन रहा है। ये वाला भाग छोटा बना इसमें, इसमें ये वाला भाग बड़ा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। कौन सा वाला भाग देखो, ध्यान दो। यहाँ से जब मैंने ऐसे चित्र बनाया और यहाँ भी बन रहा है वैसे, ये जो भुजा की चौड़ाई है और ये जो भुजा की चौड़ाई है देखो, प्रश्न आकृति से ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो प्रश्न ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलो अगला प्रश्न देखो। ऑप्शन सी। सी सर। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। मेरा ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर।
ऑप्शन नंबर सी में कौन सा वाला कर रहे हो, मैच कर रहा है? सर इसको थोड़ी, बी। हाँ, इसको थोड़ी बोल रहे हो ऐसे, इसको थोड़ी बोल रहे हो। नहीं सर, वो बीच में आया नहीं, वो बढ़ रहा है सर। बीच में और बन रहा है इसी में, ऑप्शन सी में ही। जी। यहाँ पर यस सर। इसको, हाँ यही बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न चित्र को देखो, और मैंने यहाँ जो चित्र बनाया है वो दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन किया है उसको, मैंने इसके ऊपर रेखा लिखा। यस देख सर। पा रहे हो, दिख रहा है जी? यस सर। हाँ तो यही उत्तर है, इसमें कहीं पर नहीं बन रहा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी बन रहा है, लेकिन अलग दिशा में बन रहा है, ऐसे यहाँ बनेगा। तो प्रश्न में जिस दिशा में जैसा बना है सेम टू सेम, ये यही पर बना हुआ है, ये देख सकते हो, इसलिए ऑप्शन सी सही। चलो अगला प्रश्न देखो। टी सर पर सेंडी ऑप्शन सी सर पर। ऑप्शन सी, चलो देखो ऐसी है, ये वाला दिखता है, यही वाला है ना जी, तो देख रहे हो, यही वाला भाग है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो भाटा के भाग को खोजो, किसमें बनेगा ये भाटे के भाग? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह गलत है। अरे तुम लोग, ये तिरछा है, ये सीधा नहीं दिख रहा है लाइन, भाटा का भाव बना है उसमें ये जो लाइन है वो सीधा है, अच्छा बन रहा है ना, बिल्कुल गलत जवाब ढूंढे हो, ये तिरछा है लाइन, जबकि इसमें सीधा है, ये बनेगा, तुम लोग देखे नहीं पाए, उतना छोटा ही बनेगा ये। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चित्र बनाया हो दिख रहा है, लाइन खींचा हो दिख रहा है जी। यस सर। यस सर। हाँ तो ये वाला सही है, इसमें तुम लोग बड़ा सा भाटा का भाव बन रहा है और तिरछा लाइन को नहीं देख पाए, इसमें सीधा लाइन है ना भाई प्रश्न। तो बच्चों, मानसिक योग्यता का जो सवाल था इस मॉडल पेपर का, वो यही पर समाप्त होता है।